देखो, आज आपको जो हमें पढ़ाना है ये है बेटा टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात बाद में करेंगे। पहली बात बेटा, आप अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, यानी कि सिंपल 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो बेटा इसका मतलब होता है आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि इस नंबर की उसमें प्रोडक्ट करूं और 1 आ जाए। 1 क्यों आ जाए? क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मानते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। क्यों? बिकॉज आप जानते हो कि अगर मैं 2/3 इंटू 3/2 करूंगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट 1 आएगी, और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो बेटा मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो, आपको बताया था क्या होता है। आई से डिनोट करते हैं, या तो ये होगी 2 × 2 या ये होगी 3 × 3। ये मैं अभी आपको पिछली क्लासेज का बेसिक एक बार याद दिला रहा हूं। ठीक है बेटा, अब एक बात देखिए, अगर मैं यहां पे आपसे पूछता हूं, अभी दोबारा से आपको दिखा दूंगा कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी पक्का। अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आपको ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी चाहिए कि मैं इसमें उसकी मल्टीप्लिकेशन करूं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आ जाए। और यहां पे जो ये बी है, हियर बी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। और मैंने बताया था कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए की पावर -1 नहीं पढ़ते, बल्कि इसको हम पढ़ते हैं ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, याद होगा, मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूं, मेथड भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। एक बार जरा मुझे बताओ कि क्या, हाँ संभव, क्या आपको ये बात याद आई कि मैंने ये बताया था? यस और नो में जवाब दो कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो पहली बात तो वो स्क्वायर होना जरूरी है, और अगर मैं उसमें उसके इनवर्स को इंटू करूंगा तो वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। हाँ जी, अभी वंशिका का आंसर आया है यस, वैभव का भी आंसर आया है यस, हाँ जी मुस्कान भी यस करिए। बाकी बच्चे बताओ। हाँ श्रुति यस कह रही है, अभिषेक भी यस कह रहा है। चलो कौन कौन बच गए? नैना, वैभव, संभव। अच्छा कोई बात नहीं, अगर भी आपको ये बात याद भी नहीं है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको ये बात पता लगेगी क्योंकि अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जी। जस्ट अभी ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। आज वैभव का भी आंसर आ गया है यस। चलो जी देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। नैना, हाँ बच्चे याद आ रहा है कुछ? शायद आपने ये लेक्चर देखा नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद आप उस लेक्चर को देख भी सकते हो। अभी ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। देखो क्या बेटा, आज जो आप पढ़ोगे इसमें कहेंगे, देखो इनवर्स निकालने के बच्चों कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन 100% आएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत धीरे धीरे कराएंगे, आपसे बीच बीच में पूछे रहेंगे। बेटा 2 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं,
एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना है, ऑल चेंजेस आर मेड इन रो, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ऑल चेंजेस आर मेड इन कॉलम। यानी कि जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो मैं कोई भी चेंज करूंगा, अब वो चेंज क्या क्या हो सकते हैं वो हम अभी आगे के स्टेप्स में डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे चेंजेस बेटा रो में अप्लाई करेंगे अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो, और अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सारे के सारे चेंजेस कॉलम में होंगे। और अगर एग्जाम में आपको कुछ ना बोले तो आपको रो से ही करना चाहिए, करने को आप कॉलम से भी कर सकते हो, वैसे आपके सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन पर ही है। अब क्या होता है बेटा, देखो प्लीज सब बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे, मैं बीच में आपसे पूछूंगा भी अभी, और स्पीड के बारे में बता देना कम या ज्यादा लगे तो, अगर स्पीड ज्यादा लगेगी तो बता देना, स्लो कर देंगे। देखो बेटा अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं, अभी जस्ट स्टेप समझाने के लिए बता रहा हूं, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। मान लिया मुझे ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 2 3 6 8, ये मैट्रिक्स है 3 × 3 की। तो आप जानते हो बेटा कि ये मेरी रो R1 है, पहली रो, ये रो R2, ये रो R3। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी चेंज कहने से क्या मतलब है, मैंने कहा ऑल चेंजेस आर इन रो, तो देखो पहला स्टेप या पहली प्रॉपर्टी, बेटा आप किसी भी दो रो को आपस में चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, लिखवा भी देता हूं, एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, दैट इज मैं ये कहता हूं बेटा अगर आप पहली रो को दूसरी रो के साथ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऐसे लिखेंगे R1 चेंज टू R2, R2 चेंज टू R1। इसका मतलब होता है पहली रो को दूसरा बना दो, दूसरी रो को पहला बना दो, तो देखो इस तरह से लिख सकते हो। अब ये पहली रो की जगह पे ये सेकंड रो चली जाएगी, 4 5 2 1 2 3 3 6 8, ठीक है बेटा। आप दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, कैसे जी, देखिए पहले आप एक बार इतना नोट करो, मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं, और मुझे ये भी बताना ऊपर से नोट हुआ है या नहीं, और जवाब सभी बच्चे देना। हाँ जी बच्चों बताओ बेटा, क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई आपको? हाँ जी यस, वैभव कह रहा है नोट भी हो गया, बाकी बच्चे बताओ, मुस्कान, अभिषेक, वंशिका, रितिका, हाँ जी सभी को आ गया, संभव, श्रुति, हाँ जी नोट हो गया ना सबका, आगे बढ़े, समझ आ रही है ना प्रॉपर्टी? चलो जी ये देखते हैं जी, सभी कह रहे हैं समझ आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो एक बेटा मैं ये सेकंड प्रॉपर्टी ले रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फिर से लिख लेता हूं, कुछ भी हो सकती है मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 2 3 8, बेटा ये मैट्रिक्स है मान लिया। तो देखो एनी रो
और कॉलम, चलो रो ही लिख लेते हैं, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए नंबर, यानी कि देखो बेटा, आप ऐसे करते हो R1 चेंज टू R1, मतलब मैं किसी रो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखो क्या बन जाएगी ये मैट्रिक्स, मैंने इसमें R1 में किया बस बेटा, R1 बोले तो सिर्फ पहली रो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6, यहां पे किया तो इसमें नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे इसी मैट्रिक्स में, R2 चेंज टू R2 डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 3, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो फिर क्या बनेगा, वही मैट्रिक्स जो ऊपर वाली थी, इसमें कोई चेंज नहीं, R2 में क्या है, डिवाइडेड बाय 2, ये 2, ये 5/2, ये 3, R3 को ऐसे ही रखेंगे, ये हो गई जी आपकी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों कर रहे हैं, कभी डिवाइड कर रहे हैं कभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आगे फिर हम जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे इनवर्स, तो तब तुम्हें ये सारी बातें समझ आएगी, तब ये सारी बातें समझ आएगी। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी बताई, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कि हम किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि हम किन्हीं भी किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं प्रॉपर्टी थर्ड लिख रहा हूं, और प्रॉपर्टी थर्ड लिखने में ही फिर मैं आपसे पूछूंगा भी एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। प्रॉपर्टी थर्ड, बेटा मैंने कहा सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 6 8, देखो क्या प्रॉपर्टी है, वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट ए मल्टीपल ऑफ रो फ्रॉम अदर रो, ए मल्टीपल रो फ्रॉम अदर रो। इससे क्या मतलब है बेटा, देखो समझो, आप ये कह सकते हो R1 चेंज टू R1 प्लस R2, ये प्रॉपर्टी एक बार ध्यान से समझना, अभी बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। पहली बात क्या ध्यान रखने की है, अगर मैं यहां पे पहले R1 लिख रहा हूं तो यहां भी हमेशा पहले R1 होगा। इसका मतलब है, मैंने कहा कि मैं पहली रो को इस तरीके से चेंज करना चाह रहा हूं कि इन दोनों को ऐड कर दूं। तो देखो लिखो जरा क्या किस तरह से बनेगी, मैंने यहां पे इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 4 5, 2 और 5 7, 3 और 6 9, और R2 और R3 आपको एज इट इज रखनी है। आप ऐसे भी कह सकते थे R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे R1 को चेंज करना है, लेकिन किस तरह से, पहले R2 में 2 से इंटू करूंगा, और जो R2 में 2 से इंटू होके आएगा फिर इसमें ऐड करूंगा। तो देखो कैसे बनेगा बेटा, एक बार जब आप इसमें 2 से इंटू करोगे 8 होगा, और 8 में 1 को जोड़ोगे तो 9 होगा। जब आप इसमें 2 से इंटू करोगे 10 होगा, और 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 होगा। आप इसमें 2 से इंटू करोगे तो 12 होगा, और 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 होगा। और यहां पे 4 5 6 ये आपको एज इट इज रखना है, और 2 6 8। अब आप कह रहे होंगे सर 2 रो में ही हो सकता है क्या, नहीं, आप 2 रो से ज्यादा भी कर सकते हो। किस तरीके से, आप माइनस भी कर सकते हो, तीनों रो को भी जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि R1 को ही चेंज करना है, मैं R2 को चेंज करना चाहता हूं, R2 प्लस R3 प्लस R1। तो एक बार देखेंगे, चलो मैं इसी में लगा देता हूं, इसी को मैट्रिक्स में यहां पे लगा देता हूं, मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 6 8। अब देखो बेटा, आप R2 को चेंज कर रहे हो तो R1 को एज इट इज रखना है,
1 2 3 R2 चेंज टू R2 प्लस R3 प्लस R1, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। तो 1 और 4 5 और 2 7, 2 और 5 7 और 6 13, 3 और 6 9 और 8 17, और R3 को एज इट इज रखना है। अब मैं आपसे एक बार पूछूंगा और प्लीज सभी जवाब देना, नहीं समझ आया होगा तो मैं रिपीट करूंगा। आप एक बार बताओ बेटा, क्या ये प्रॉपर्टी ऐड करने वाली समझ आ रही है? समझ के आराम से जवाब देना। हाँ, अभिषेक कह रही यस, रितिका यस, संभव यस, वंशिका यस, श्रुति यस, वैभव यस, मुस्कान। हाँ जी, चलो। नोट भी हुआ है बेटा, ये बताओ इतना नोट भी किया क्या आपने? हाँ मुस्कान बोलो, क्या दिक्कत है? मुस्कान क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अभी कराएंगे ना, क्वेश्चन अलग से बताएंगे, क्वेश्चन अलग से बताएंगे। अभी तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी सिखा रहे हैं, ठीक है? अभी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है अभी जस्ट मैं वो सिखा रहा हूं। ओके, अब देखिए जरा एक बात, गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं वो भी आप एक बार देख लेना। देखो गलती क्या करते हैं नॉर्मली, मेरे पास मान लिया ये एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 2 3 8। बच्चे कहते हैं R1 चेंज टू 2R1 प्लस R2, दिस इज रॉन्ग। अगर आप R1 को चेंज करना चाहते हो तो पहले R1 ही रहेगी, यहां पे कुछ नहीं करना R1 के साथ, R1 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना। आप ऐसे कर सकते हो R1 माइनस 2R2, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि R1 में 2 से इंटू किया और फिर R2 में जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। आप ये कर सकते हो R1 माइनस 2R2। हाँ, अगर तुम सिर्फ ये कह रहे थे, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर तुम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो जस्ट ऐसे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कर दो कि R1 में 2 से इंटू किया और फिर R2 कर दो तो ये गलत। बात समझ में आई? अब R1 माइनस 2R2 का क्या मतलब है? देखो इसमें 2 से इंटू करूंगा तो 8 होगा, और 1 में से 8 गया -7। इसमें 2 से इंटू करूंगा तो 10 बनेगा, और 2 में से 10 गया -8। इसमें 2 से इंटू करूंगा तो 12, और 3 में से 12 गया तो -9। और ये मेरे ऐसे ही रहेंगे 4 5 6 2 3 8। ठीक है, गलती समझ आ गई होगी कि कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी है। अब जब हम क्वेश्चन करें तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी कितने बार लगा सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टी? एक स्टेप में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी सिंगल स्टेप में नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी वो आपको अभी बताएंगे, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको स्टेप समझाऊंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, और रो से करेंगे अभी। चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स क्या है एक बार ये देखो, बहुत धीरे धीरे वो ध्यान से समझना है, और मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा, ये नहीं कि सिर्फ एंड में पूछूंगा, एंड में नहीं, बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा जी, कहीं मैं आपको पढ़ाता जाऊं और समझ ना आ रहा हो। जैसे समझो बेटा, अब स्टेप्स क्या होते हैं, आपको बोलेंगे फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और क्वेश्चन है 2 इंटू 2 का क्वेश्चन ले रहा हूं, 1 -1 2 3। सब बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में तरीका क्या होता है। देखो क्या मैंने एक ना प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि a इंटू आई करो या i इंटू ए करो,
इन दोनों की प्रोडक्ट ए के बराबर आती है। तो जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रो वाला, तो हम ये वाला लेके चलेगा। किस तरह से हम लिखेंगे? ऐसे a इक्वल टू आई ए। अभी नोट नहीं करेगा कोई बच्चा, साथ साथ नोट नहीं करना, पहले समझना है। पहले क्या करना है? समझना है। आप ऐसे भी लिख सकते थे आई ए इक्वल टू ए। अब इस a की आप वैल्यू डालोगे 1 माइनस 1 2 3। यहां पे आप आइडेंटिटी लिखोगे 1 0 0 1। यहां पे a की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही a लिख दोगे। अब यहां के बाद हमने क्या करना है बेटा? हमें राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनाना है? राइट साइड पे आइडेंटिटी बनानी है। किस तरीके से? सुनो, मुझे राइट साइड पे ये लाना है, ठीक है? और एक बात ध्यान से सुनोगे, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे यहां 1 चाहिए, तो क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। यहां पे 1 चाहिए, वो 1 ऑलरेडी है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको यहां 0 बनाना है। यहां क्या बनाना है? 0। अब 0 कैसे बनेगा? देखो यहां 2 है और यहां 1 है, तो मुझे यहां 0 बनाना है, यानी कि मुझे R2 में चेंज करना है। तो मैं लिखूंगा इस तरह से R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। अब देखो, जो चेंज आप यहां करोगे वही चेंज आप यहां भी करोगे। करते ही R1 में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो देखो 2 में से 2 जाके 0 बचा। जब वहां 2 से इंटू करोगे तो -2 हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस 2, तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया जी। अब जो बेटा प्रॉपर्टी आपने यहां लगाई है वही सेम प्रॉपर्टी यहां लगानी है। तो 1 0, R2 में से इसका डबल माइनस करना है, तो 0 में से 2 जाके बचा -2, और ये बचा 1। अब देखो आपको ऐसे चलना है, पहले यहां 1 फिर यहां 0, उसके बाद में हम यहां 1 बनाएंगे। पहले मैं आपसे इतना पूछ लूं जी, एक बार पहले इतना पूछ लूं, एक बार देख लो कि क्या किया है। मैंने कहा कि आप ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखोगे, आई 2 इंटू 2 की लिख दी, इसे ए की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, और आपको लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बनानी है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले मैं देखूंगा अगर यहां ऑलरेडी है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन उसके बाद में मैं यहां कॉलम में इस 2 को 0 करूंगा। तो 2 को 0 करने के लिए मैंने देख लिया कि इसमें से इसका डबल माइनस कर दूं, तो वही किया है, और जो चेंज यहां करोगे वही चेंज यहां भी करोगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, एक बार मुझे बताओ जी, क्या क्लियर है? जरा सी भी दिक्कत होगी तो यस मत करना, नो कर देना, मैं फिर बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, अभिषेक, श्रुति, वैभव, वंशिका, संभव, हाँ गुनगुन, सुना बेटा? हाँ, अब इधर देखो गुनगुन, दोबारा देखो एक बार, ये देखो बेटा, हमें क्या करना है, ये तो लिखना ही है। इसके बाद में मैंने कहा कि मुझे यहाँ 0 बनाना है, मैं इसको देख के चलूंगा कि राइट साइड पे आइडेंटिटी लानी है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए मैं देखूंगा रो में ही चेंज करना है। तो मैंने देखा यहाँ 2 है और वहां 1 है, तो अगर वहां भी 2 आ जाए और फिर 2 में से 2 को माइनस कर दूं तो नीचे 0 आ जाएगा। तो वही मैंने किया कि इस रो में से उसका डबल माइनस किया, तो पहले उसमें 2 से इंटू करूंगा तो 2 हो गया, और फिर 2 में से 2 जाके ये 0 बच गया। जब उसमें 2 से इंटू करूंगा -2 हो गया, और 3 में से माइनस करूंगा लेकिन वहां भी माइनस है, तो ये प्लस का 5 हो गया। और जो चेंज यहां किया है वही चेंज यहां भी करना है। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं किया था, ऐसे ही रखा, इसमें से इसका डबल माइनस किया, 0 में से 2 जाके -2 बचा, और 1 में से 0 जाके ये बचा, और इसे में कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? देखो अब इसके बाद में बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसके बाद में अब मैं यहां पे 1 करूंगा, ठीक है? और यहां पे 1 बनाने के लिए ऐसा ध्यान रखना है कि ये वाली 0 खत्म ना हो। अब आप डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड तब तक नहीं करेंगे जब तक उस रो में उस नंबर से पहले सारी 0 ना हो। तो यहां तो 5 से पहले एक ही नंबर है 0, तो आप डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या समझ रहे हो बेटा? पहले मैं 1 बनाऊंगा, फिर उस 1 को यूज करते हुए नीचे 0 बनाऊंगा, फिर यहां 1 बनाऊंगा। तो देखो यहां 1 बन जाएगा, अगर मैं कर दूं R2 डिवाइडेड बाई 5,
मैंने कहा डिवाइड भी कर सके, करो डिवाइड। R1 में तुमने कोई चेंज नहीं किया, यहां डिवाइड कर रहा हूं तो ये 0 ये 1, और भूलना नहीं जो यहां कर रहे हो वो यहां भी करना है। तो ये 1 ये 0, इसमें 5 से डिवाइड किया। अब देखो बेटा, आपको लानी थी आइडेंटिटी, आप देखो आपको ये लाना था। अब क्या क्या हो चुका है जरा ध्यान से देखो, ये कॉलम कंप्लीट हो गया है, यहां 1 चाहिए था 1 आ गया, यहां 0 चाहिए था 0 आ गया, यहां 1 चाहिए था 1 आ गया, ये खत्म हो गए। लेकिन अब मुझे यहां 0 चाहिए, तो यहां 0 देखो, यहां -1 है और यहां 1 है। अगर इन दोनों रो को जोड़ दूं तो जोड़ते ही अपने आप ऊपर 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है समझो बेटा, एक बार के में हो सकता है समझ आए, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। R1 चेंज टू R1 प्लस R2, एक ही क्वेश्चन में आप उस्ताद नहीं होगे। तो देखो इसको इसमें जोड़ा तो 1 -1 + 1 0, ये 0 ही रहेगा ये 1 रहेगा, और वही यहां भी करना है। जब इन दोनों को जोड़ोगे 1 - 2/5 का मतलब 3/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/5। अब बस बेटा ये ए है ये ए इनवर्स है, जैसे ही तुम्हारा इधर आइडेंटिटी आया तो ये वाला जो नंबर है ये आपका ए इनवर्स है, ए इनवर्स आपका ये बनेगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। क्यों ये क्यों बना, आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, इसलिए तो हम कर रहे थे ऐसा कि जैसे ही आपका लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बना तो आइडेंटिटी बनते ही जो ए के साथ इधर करते जा रहे थे, ए को तो हम चेंज नहीं कर रहे थे, वही आपका ए इनवर्स होगा, वही आपका ए इनवर्स होगा। ठीक है, अभी हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को थोड़ा कम समझ आया, किसी को ज्यादा आ गया हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी, ज्यादा टेंशन मोल नहीं लेनी है अभी। अब मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं कि कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही है, और फिर आपसे पूछने के बाद आपको ये नोट करवाऊंगा, मैंने मना किया था अभी पूछूंगा आपसे। हाँ जी वंशिका, अभी से सभी कह रहे हैं, कौन कौन, श्रुति भी ये कह रही है, संभव का आंसर शायद नहीं है, हाँ संभव का आंसर आ गया है, मुस्कान, रितिका, हाँ गुनगुन आ रहा है बेटा कुछ समझ में, मुस्कान आ रहा है समझ में, अब कुछ कुछ आया, जवाब तो दे बेटा। वैभव, हाँ आ गया, ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा नोट तो नहीं हुआ ना, या नोट किया है, मैंने मना किया था तो मैं आपको दिखा दूं एक बार। फिर अभी एक और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आज हम सिर्फ 2 × 2 करेंगे, कल फिर क्लास होगी आपकी, कल का टाइम मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट का ही रखूंगा, 5:15 तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आपकी रोज क्लास होगी, एक बार आप नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन किया था, पूछता हूं आपसे 4-5 मिनट के बाद।
हाँ जी बेटा, नोट हो गया क्या? नोट हो गया हो तो मैसेज डालना एक बार। हाँ जी, श्रुति कह रही है यस डन, सान डन। हाँ जी, सबका हो गया। चलो अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जैसे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है जी, मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 1 1, फाइंड ए इनवर्स। अब देखो बेटा क्या करना है, मैं लिखूंगा a इक्वल टू आई ए, तो a की वैल्यू डालनी है। यहां पे 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा, यहां पे a। अब देखो मैंने क्या बताया था कि राइट साइड पे आइडेंटिटी लानी है, लेफ्ट साइड पे सॉरी, मुझे ये चाहिए। मतलब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा बच्चे, एक बार ध्यान से समझना, मैं पहले यहां 1 बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो 1 यहां दो तरीके से बन सकता है, या तो आप R1 में से R2 को माइनस कर दो, और या इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज भी तो सकती है। तो देखो मैंने क्या किया, R1 एंड R2 इंटरचेंज। तो जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया, ये रो मेरी ऊपर चली जाएगी 1 1, ऊपर वाली रो नीचे आ जाएगी। और वही प्रॉपर्टी बेटा यहां भी लगानी है, भूलना नहीं है, इधर भी लगानी है। तो जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, यहां 0 यहां 1, और ये 1 0। अब देखो मैंने कहा यहां बनाना चाहिए था, आ गया। अब आप यहां 0 बनाओगे कॉलम में, तो यहां 2 है वहां 1 है, तो आप कहोगे R2 चेंज 2, R2 माइनस 2 R1। देखो जी, R1 में तो ऐसे ही रखना है 2 1, R2 सॉरी ये नहीं 1 1। देखो यहां 2 है, इसमें 2 से इंटू करते ही 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0। यहां 1 है, उसमें 2 से इंटू करते ही 2 हो जाएगा, और 1 में से 2 गया -1, और वही चेंज यहां करना है। तो 0 1, इसमें से इसका डबल, तो ये तो 1 ही रहेगा, इसमें से इसका डबल -2 हो जाएगा। इतना बेटा एक बार मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं कि इतनी बात क्या क्लियर है? साथ पूछना अच्छा रहता है बेटा, क्योंकि ये मैथ्स है, साथ साथ पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, वंशिका कह रही है यस, श्रुति यस, बाकी हाँ मुस्कान भी केस कह रही है, वैभव यस, रितिका, संभव, हाँ ठीक है। चलो जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते जी। देखो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अभी आपको बताया था कि पहले हम 1 बनाते हैं, यहां 1 बना लिया, इस 1 के हेल्प से नीचे 0 बना ली। अब हम यहां 1 बनाएंगे, और यहां 1 बनाने के लिए पहले वाली 0 खत्म नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो यहां -1 है और यहां 0 है, बेटा जब उस रो में उस नंबर को छोड़ के सारी 0 है, तो आपके लिए बेटर होता है या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं, R2 चेंज 2, R2 चेंज 2 -1 इंटू R2, आप ये भी कह सकते थे R2 डिवाइडेड बाई -1। तो जैसे ही मैं ये करूंगा 1 1, यहां पे -1 किया 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जी, इधर भूलना नहीं है करना, 0 1 -1 से गुना कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। अब आपके स्टेप कौन कौन से हो गए जी, यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया, यहां 1 हो गया। अब आपको यहां 0 बनाना है, तो यहां 0 बनाने के लिए मैंने क्या देखा, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं, तो जैसे ही मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा, तो देखो क्या बनेगा। यहां पे मैंने किया जी R1 चेंज टू R1 माइनस R2, करो जी। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया, और ये 0 है और ये 1 है। अब आइडेंटिटी बन गई, वही आपको यहां करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,
इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, ये मेरे पास -1 और 2 ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही आपका यहां आइडेंटिटी आया, अब आप बोलोगे ये मेरा ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स क्या हुआ जी? ए इनवर्स हमारा हुआ जी 1 -1 -1 2, ये हमारा आंसर है। आई थिंक अब कुछ कुछ हल्की हल्की क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई होगी, हल्की हल्की बातें आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि क्या हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा निकाल पाएंगे, क्या हमेशा निकाल पाएंगे। जैसे अभी तक तो जितने क्वेश्चन लिए सबके निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाए। स्क्वायर होने का मतलब ये नहीं होता कि हर एक मैट्रिक्स का निकल जाएगा। अभी तो निकल रहा है, अभी तो निकल रहा है। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा, एक बार पूछ लेते आपसे। हाँ जी बताइए जी। अच्छा, कुछ मजा आ रहा है आपको इस पैटर्न में? कुछ लग रहा है कि हाँ ठीक है, फेस टू फेस के जैसा ही हो रहा है कुछ? ये समझ आया? बताओ जरा। हाँ जी, वैभव कह रहा है जी सही है, गुड। वंशिका कह रही है डन जी, सुखी डन। चलो बाकी बच्चे बताओ बेटा। ऋतिका, हाँ जी, अभिषेक, मुस्कान और शंभव, वंशिका, श्रुति, वैभव, हाँ जी मुस्कान। चलो जी, गुड गुड, शाबाशी, बहुत बढ़िया है ना। चलो अब, हालांकि मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया बेटा आपका ये क्लास लाइव स्टार्ट करने में, लेकिन मैं ना अभी तक टेस्ट कर रहा था सारी चीजें, बोर्ड पे मुझे थोड़ा इफेक्टिव नहीं लग रहा, तो मुझे फिर सर ने बताया, निशांत सर ने, तो मुझे ये बेस्ट लगा, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा कर रहा हूं आपके लिए। चलो जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको कुछ 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 बातें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई है। फिर भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। चलो अभी देखो एक और क्वेश्चन है, मुझे एक मैट्रिक्स दी, ए मैट्रिक्स की मैंने 2 5 3 7, ये है जी, और का फाइंड ए इनवर्स, और अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगली क्लास में करेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जब हम सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो a इक्वल टू आई है, ये तो लिखेंगे ही, तो 2 5 3 7 आई लिखेंगे 1 0 0 1 इनटू में a। अब बच्चों एक बात देखो, अभी ये कह रहे थे कि हमें पहले, बेटा एक मिनट जरा मैं चार्जर लगा दूं, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, अभी तक हम बोल रहे थे कि मुझे सबसे पहले यहां जाना है, जाना था, और रो को क्या करना है। अब आप कहोगे सर 1 बचा मैं r 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने की थोड़ी है, लेकिन स्टार्टिंग में ना आप डिवाइड वाले से बचो। क्यों क्यों बचे? जैसे आप स्टार्टिंग में डिवाइड करोगे फ्रैक्शंस आ जाएंगे, और फ्रैक्शंस आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत करेंगे, फ्रैक्शंस आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत करेंगे, तो स्टार्टिंग में बचना चाहिए में डिवाइड करने से, जब तक उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो। यानी कि डिवाइड तब करो, मैं यहां इस 2 में है और इधर इसके पास तो डिवाइड कर लो, क्योंकि फिर एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर डिवाइड से हम 1 बना सकते थे, आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, आपका ऊपर 1 नहीं बन रहा, लेकिन R2 में 1 बन रहा है ना, तो उसको इंटरचेंज कर लेना, इंटरचेंज प्रॉपर्टी तो है ना। तो मैंने क्या किया कि ऊपर 1 ही बन रहा, लेकिन यहां बन रहा है, देखो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो मैंने क्या किया, ये 2 ये 5, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गए 2, और वही चेंज यहां भी करना है, 1 0, 0 में से 1 गया -1, और 1 में से 0 गया 1। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो,
और या फिर R1 में से R2 माइनस कर दो, लेकिन इंटरचेंजिंग हो सके। तो मैंने क्या किया, R1 R2 इंटरचेंज। तो जैसे ही इंटरचेंज किया, यहाँ 1 ये 2 ये 2 ये 5, और इधर भूलना नहीं है -1 1 1 0 इंटू। ठीक है, यानी कि ऐसा कोशिश तो होती है कि हम पहले यहाँ 1 बनाए, लेकिन अगर वहां के बजाय नीचे 1 बन रहा है तो बना लो, और बनाने के बाद इंटरचेंज कर दो, फिर वहां 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? एक बार पूछ लेता हूं, एक बार पूछ रहा हूं, जवाब दो जरा। समझ आ रही है ये बात? हाँ जी, मुस्कान कह रही है समझ आ गया। दूसरे बजे बताओ। हाँ जी, श्रुति भी यस कह रही है, और सबको क्लियर है? रितिका भी कह रही है यस जी। हाँ जी, वंशिका और अभिषेक। संभव, आपका क्या विचार है जी? वैभव, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सभी का जवाब आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? इतना नोट किया ना आपने? डन, आगे बढ़ूं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो अब बेटा वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है कि अब यहां 1 आ गया तो मैं नीचे 0 करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैंने किया R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बेटा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे और आगे डिटर्मिनेंट चेक में तो ये दोबारा से यूज होगा, वहां तो आप जाके इसके उस्ताद हो जाओगे। अब आप यहीं से स्टार्ट मैंने इसलिए किया कि मैं स्टार्टिंग से करूं, आप ऑलरेडी सारी क्लासेस देख चुके हो, तो आपका टाइम वेस्ट होता बिना मतलब में, और सिलेबस भी पीछे चल रहा है। चलो जी, तो R2 को चेंज करना है, तो ये 1 ये 2, 2 में से 2 जाके 0, 5 में से 4 के 1, चलो जी भैया यहाँ 1 भी बन गया। वही यहाँ करना है, -1 1 R2 माइनस 2R1, तो ये प्लस का 3, 0 में से ये माइनस का 2। बेटा देख लेना कि मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो। अब आप देखो यहाँ 1 चाहिए था, आ चुका है, यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 चाहिए था, आ चुका है, यहाँ 1 चाहिए था, आ चुका है। अब यहाँ 0 करना है, तो आप क्या करोगे, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। चलो करते हैं, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, आइडेंटिटी आ गई। और वही यहां भी करना है, तो -1 और 6 माइनस का 7 और 1, और -1 ऑलरेडी है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 ये 3 ये -2 ये इंटू में, तो मतलब ए इनवर्स क्या आ गया, -7 5 3 -2, ये आपका ए इनवर्स आया जी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि जी क्या इनवर्स हमेशा निकल पाएगा। अभी तक तो आपने निकाल दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि इनवर्स हमेशा नहीं निकलेगा। फिर वो कैसे पता लगेगा कि इनवर्स निकलेगा या नहीं? हम तो सर शुरू में 1 बना लेंगे, फिर आगे 0 बना देंगे, सोल्व करते जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं। एक खास बात है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें एक बात देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने अभी, वो क्वेश्चन में बोलेंगे भी फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, है ना? चलो आई थिंक हो गया होगा आपका, फिर भी मैं अभी पूछ लूंगा एक बार, लेकिन उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो जी, मैंने फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, और आपके पास ये 2 क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स है 6 -3 -2 और 1, और एक और क्वेश्चन है का 2 1 4 2। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हमें एक बात देखनी होती है कि जब उसने बोल दिया इफ एग्जिस्ट, चाहे ना भी बोले, 1 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें पहले एक बात देखनी होती है, इनवर्स सिर्फ तभी निकलेगा जब इनके रेशो सेम ना हो। अब देखो यहां रेशो सेम हो रहे हैं, कैसे देखना एक बार, 6/-2 और -3/1। बेटा -3 इक्वल टू -3, रेशो सेम आ गया ना, तो इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा, बल्कि यहां पे 2 0 बन जाएगी, यहां पे 2 0 बन जाएगी। ऐसे ही तो यहां पे रेशो सेम हो रहा है, 2/4
1/2, दोनों का 1/2 आ रहा है। अब देखो अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कैसे करूंगा, तो मैं वैसे ही लिखूंगा, ए मेरा है ये, यहाँ पे आई भी लिखूंगा, यहाँ पे ए भी लिखूंगा। लेकिन बेटा कोई क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात नोट कर लेनी है, देख के चलना है। अगर रेशो सेम हो गया तो उसके बाद में यहाँ 1 बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ 1 नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं रेशो देख लूंगा, ये -3 आया ना, मैं क्या लिखूंगा, R1 चेंज टू R1 प्लस 3R2, R1 प्लस 3R2। अब देखो इससे क्या होगा, देखो ये जब मैं यहाँ 3 से इंटू करूंगा -6 और 6 0, जब इसमें 3 से इंटू करूंगा ये भी 0, ये -2 ये 1 ऐसे ही रहेगा। यहां पे करना है R1 प्लस 3R2, ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ना। जब मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 0 आने से क्यों नहीं निकलता। फिलहाल आप लिखोगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज all elements ऑफ R1 R0, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर सारे 0 आ गए तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। 2 इंटू 2 की बात कर रहा हूं अभी, 3 इंटू 3 की नहीं। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कहीं इनके रेशो सेम तो नहीं है। तो देखो यहां सेम आ गए थे ना, तो फिर आप अपने प्रॉपर मेथड पे मत चलना, इतना तो लिखना, लेकिन यहां 1 बनाने की कोशिश मत करना, बल्कि जो रेशो बन रहा था ये देखना कि अब यहां बन सकते हैं। जैसे इसमें 3 से गुणा किया, इसमें 3 से गुणा किया और जोड़ दिया तो 0 आ गए, और उस रो में अगर सारे 0 है तो फिर उसकी डिटरमिनेंट 0 होती है और उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ बात आपको समझ में आई, ईमानदारी से जवाब देना। यानी कि इनवर्स निकालने से पहले ये देखना है। वैसे काफी कम क्वेश्चन हो गए ऐसे। हाँ जी, संभव, श्रुति और बाकी वंशिका सबको समझ आ रहा है, अभिषेक आई थिंक सबको आ गया, ठीक है। तो ये बताओ नोट हो गया, नोट हो गया, यस वैभव यस कह रहा है, बाकी बच्चे हाँ डन, मुस्कान भी डन कह रही है, बाकी ठीक है। अच्छा, आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखा रहा हूं बच्चों, आप ये क्वेश्चंस घर पे करोगे ट्राई, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं और ये सारे भी करोगे, ये प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। अब देखो इंटरेक्टिव क्लास हो गई है तो तुम्हें भी मजा आना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। मुझे तो आदत है ना बेटा इस क्लास की, वहां पे सी क्लासेस लेता हूं तो इंटरेक्शन की मुझे आदत है, तो वहां भी तो ऐसे ही चलती है क्लास। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखोगे, इसका इनवर्स निकालना है, 2174, इसका आंसर भी लिख देता हूं आप, ताकि बाद में 4 -1 -72। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, और जो मैंने कराया वो तो करोगे ही, ये लिखोगे एक और, A = 31027, इसका आंसर है 7 - 10 -23, 7 - 10 -23। और एक और है जी, A = 2142, इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, ठीक है। कल भी क्लास आपकी मैं कल 5:15 पे स्टार्ट करूंगा, 5:15 पे स्टार्ट करूंगा, और क्लास खत्म करने से पहले जरा एक बार आपसे पूछूंगा
ईमानदारी से जवाब देना। हाँ जी, समझ आया, मजा आया इस तरीके से? जरा बताओ एक बार, समझ आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ जी, श्रुति, मुस्कान, वंशिका, सभी कह रहे हैं जी। चलो बिल्कुल भी चलनी है, ठीक है, संभव आता है। हाँ ठीक है, सबका आंसर यस में आ रहा है जी, गुड, शाबाश जी। वैभव, आपका आंसर नहीं आया क्या? और पीछे की क्लासेस लेना बेटा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना एक बार। हाँ, अभिषेक भी यस है। अच्छा चलो, तो करें खत्म आज की क्लास? आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा, और कल आपसे आवाज आवाज का, आवाज में कोई प्रॉब्लम, वीडियो में कोई प्रॉब्लम? शायद बच्चों ने कहा क्लास खत्म तो छोड़ दिया जल्दी से। चलो जी, क्लास होते हैं। गुड जी गुड, शाबाश।